हम डिजीज के बारे में बताने जा रहे हैं। डिजीज है ना, हम चलेंगे पोल्ट्री डिजीज के बारे में, मगर पहले जानते हैं कि डिजीज है क्या, है ना जी, रोग है क्या। हम अच्छी तरह जानते हैं कि डिस जोड़ इज, यानी डिस मने क्या होता है, इज मने क्या होता है, सहज, यानी असहज, यानी वैसी अवस्था जिसमें जीव अपने आप को क्या करता है जी, असहज महसूस करता है। क्या करता है? असहज महसूस करता है ना। क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। यानी अपने आप को क्या करता है बेचारा, सही महसूस नहीं करता, सहज महसूस, कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है ना। तो देख लीजिए कि वैसी अवस्था जिसमें जीव अपने आप को सहज महसूस करता है, रोग कहलाता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे मुर्गी रोग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। एक बात और इसमें आती है कि एक अच्छा स्वास्थ्य, है ना जी, वो दोनों पर निर्भर करता है। मनुष्य पर भी एक अच्छा स्वास्थ्य, है ना, पशु पक्षी, है ना जी, जानवर, तो दोनों की परिभाषाएं अलग अलग होता है एक गुड हेल्थ का, है ना। जैसे कि क्या है, मुर्गी के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से क्या होना चाहिए, संतुलित महसूस करना चाहिए उसको, है ना। मगर मानव का क्या होता है कि क्या वो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, है ना जी, ये चारों रूप से अपने आप को संतुलित महसूस करेगा, तभी उसका क्या होगा, एक अच्छा स्वास्थ्य कहलाएगा। मगर हमारी पशु पक्षियों के लिए शारीरिक और क्या, मानसिक अच्छा स्वास्थ्य कहलाएगा। तो हमें अगर अच्छा लाभ लेना है ना जी, अच्छा लाभ लेना है, यानी कि जब मुर्गी पालन करते तो मुख्य क्या होता है हमारा उद्देश्य, कि उसकी मांस की बढ़ोतरी हो, उसके अंडे की बढ़ोतरी हो, है ना। तो अंडे मांस की बढ़ोतरी कब होगी है, जब उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, है ना जी, तभी तो उसका वजन, वेट बढ़ेगी, है ना जी। तो अच्छा स्वास्थ्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके रोग का हम क्या करते हैं जी, देखभाल सही रूप से करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अब चलेंगे हम इसी मुर्गी के रोग और चिकन डिजीज के बारे में। तो फर्स्ट चलते हैं रानीखेत, है ना। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर नहीं बताया हूं तो यहां पर ध्यान दीजिए कि यह रोग, है ना, रानीखेत जिसको हम लोग बोल रहे हैं, ये न्यू कैसल डिजीज भी इसे कहा जाता है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की एक जगह है ना जी, यानी कैसल, न्यू कैसल जिसे बोलते हैं, है ना, वहां पर सबसे पहले यह रोग फैला था, ऐसा बोला गया है ना, रोग फैला था। तो न्यू कैसल डिजीज भी कहलाता है ना। यह रोग जो परमिक्सो वायरस से होता है, किससे होता है, परमिक्सो वायरस। ध्यान दीजिए, पहले ही आपको बता दिया है कि जो रोग होते हैं सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, है ना जी। किससे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होता है। किससे होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जिसमें क्या है, वायरस, विषाणु, है ना जी, वायरस, विषाणु, जीवाणु, है ना जी, बैक्टीरिया, है ना, यानी क्या होता है, उसके बाद क्या चलते हैं जी, कृमि, है ना जी। यानी कहने का अर्थात मैं पूरी रूप से आपका एक चैप्टर लेके चलूंगा सूक्ष्म जीव के बारे में, मगर वो ज़्यादा क्या, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर हम लोग चलते हैं, है ना, कि समुद्र 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण क्या होता है, ये रोग होते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। तो हम लोग चलेंगे पहले रानीखेत के रूप में ही चलते हैं, रानीखेत, है ना। तो रानीखेत में हमने देखा कि इसको क्या है, ये परमिक्सो वायरस के होता है। तो इसका लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि रानीखेत है, लगभग सामान्य लक्षण चाहिए ना जी। तो सामान्य लक्षण के लिए हम क्या चलते हैं कि वो कंजक्टिवाइटिस, आप जानते हैं कंजक्टिवाइटिस एक मनुष्य में रोग होता है कंजक्टिव वायरस के कारण, जो आँख फूल जाता है ना। तो इसमें होता है, इसमें भी क्या होता है, कंजक्टिवाइटिस यानी आँख फूल जाना, है ना, आँख में म्यूकस आ जाने का आँख क्या होता है, फूल जाता है। गले में इंफेक्शन होगा, नासिका के द्वारा म्यूकस का स्राव होगा, है ना जी, गर्दन लटक जाएगा, बीट यानी मल का, है ना, मुर्गी का मल का रंग हरा हो जाना, एक बाउंड आपको बताए थे अंडे की सबसे ऊपरी परत, है ना जी, उसका क्या हो रहा, पतली परत हो जाना, हैचिंग से निकले चूजे विकृत दिखेंगे। ये सारा सिम्टम आएगा किसमें, मुर्गी में, है ना जी, मुर्गी में आएंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, कहिए सर हम इसका इलाज कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट इसका क्या है। तो अच्छी तरह जान लीजिए साहब लोग कि यहाँ पर टीकाकरण ही इसका एकमात्र इलाज है ना, सही इलाज टीकाकरण ही है। बाद में हम इसको अगर इलाज करना भी चाहते हैं तो पूरी तरह कारगर नहीं होती है ना। तो कहेंगे सर कैसा टीकाकरण कब देंगे, तो कहते हैं कि 1 सप्ताह के अंदर ही प्रथम टीकाकरण, है ना जी, यानी प्रथम टीकाकरण नहीं, यानी किसका प्रथम टीकाकरण,
रानीखेत का प्रथम टीकाकरण। किसका टीकाकरण? रानीखेत का प्रथम टीकाकरण। यहां ध्यान दीजिए, रानीखेत का प्रथम टीकाकरण, है ना। F1 लसोटा, है ना, कितने दिन के? 1 सप्ताह के अंदर ही दिया जाता है ना, क्योंकि इसके बाद भी रानीखेत के टीके लगाए जाते हैं, इसलिए रानीखेत का प्रथम टीकाकरण कहा जाता है ना। अब कहें सर लगाते कैसे है ना जी, किस तरह लगाएंगे सर, है ना। तो आपको बताते हैं कि जो F1 लसोटा है 5 से 7 दिन के अंदर आप लगाते हैं, आंख या नासिका में बूंद विधि के द्वारा प्रथम टीका आपको लगाना है। किसके द्वारा? बूंद विधि, है ना, आंख या नासिका में, नासिका यानी नाक के छिद्र में, है ना। आपको इतने 1 सप्ताह के अंदर ही लगा देना है, तब ये क्या रहेगा? ये रोग से लगभग विमुक्त रहेगा, है ना जी। और हमारा जो फॉर्म है ना जी, क्या रहेगा? किससे? रानीखेत से सुरक्षित रहेंगे। आगे चल के हम और रानीखेत के यानी कि, है ना जी, टीकाकरण करेंगे, मगर एक क्या है? F1 यानी कि प्रथम टीका, है ना। तो बस 1 सप्ताह के अंदर ही पड़ता है। धन्यवाद, इतना ही।